आज की बड़ी वर्ल्ड ट्रेड खबरों में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी और इसका दुनिया के अलग अलग देशों पर असर। आइए जानते हैं आज की ग्लोबल ट्रेड की 6 बड़ी खबरें। एक, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से बढ़ी वैश्विक चिंता। अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया के कई बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स के सामने अनिश्चितता बढ़ा दी है। अमेरिकी प्रशासन लगातार टैरिफ का इस्तेमाल ट्रेड और आर्थिक नीतियों के एक बड़े हथियार के रूप में कर रहा है। इसका असर सिर्फ अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों तक सीमित नहीं है। कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन, उत्पादन और दूसरे देशों से सामान खरीदने की रणनीति पर भी दोबारा विचार कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंध लगातार बढ़ते रहे तो आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड पर दबाव बढ़ सकता है। 2, भारत के लिए बढ़ सकती है ट्रेड की चुनौती। भारत के लिए भी अमेरिका के साथ व्यापार से जुड़ी स्थिति काफी महत्वपूर्ण हो गई है। हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों वाला प्रस्ताव आगे बढ़ता है और भारत उसके दायरे में आता है तो भारतीय एक्सपोर्ट्स पर अतिरिक्त टैरिफ का जोखिम बढ़ सकता है। इसका असर भारत के उन एक्सपोर्टर्स पर पड़ सकता है जो अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर हैं। हालांकि यह अभी एक संभावित जोखिम है और अंतिम स्थिति आगे होने वाले फैसलों पर निर्भर करेगी। 3, चीन और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव जारी। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच भी व्यापारिक तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाल ही में चीन ने अमेरिका और मेक्सिको से आने वाले पिकेन्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज से जुड़ी प्रीलिमिनरी कार्रवाई की है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब दोनों देशों के बीच टैरिफ्स और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है। इस तरह के कदम ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर डाल सकते हैं, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जो इंटरनेशनल सोर्सिंग पर निर्भर हैं। 4, ग्लोबल ट्रेड की रफ्तार पर भी नजर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के मुताबिक 2026 में ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड की ग्रोथ पर दबाव देखने को मिल सकता है। 2025 में AI से जुड़े प्रोडक्ट्स की बढ़ती मांग ने ग्लोबल गुड्स ट्रेड को काफी सपोर्ट दिया था, लेकिन अब टैरिफ्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बढ़ती अनसर्टेनिटी के कारण ट्रेड ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ रही है। यानी एक तरफ AI और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की मांग ग्लोबल ट्रेड को आगे बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स उसकी रफ्तार को कम कर सकते हैं। 5, दुनिया के देश अपने ट्रेड पार्टनर्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बढ़ते ट्रेड टेंशंस के बीच कई देश सिर्फ 1 या 2 बड़े मार्केट्स पर निर्भर रहने के बजाय अपने एक्सपोर्ट मार्केट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और नए व्यापारिक समझौतों पर ध्यान दे रहा है। इसका मकसद यही है कि अगर किसी एक बड़े बाजार में टैरिफ्स या रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं तो एक्सपोर्टर्स के पास दूसरे मार्केट्स का विकल्प मौजूद रहे। भारत ने हाल के वर्षों में कई देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स को आगे बढ़ाया है और नए मार्केट्स में अपनी एक्सपोर्ट प्रेजेंस मजबूत करने की कोशिश की है। 6, ग्लोबल ट्रेड का अगला दौर कैसा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया एक नए ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ रही है। अगर बड़े देश लगातार टैरिफ्स बढ़ाते हैं तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। इससे बिजनेसेस की लागत बढ़ सकती है और सप्लाई चेन्स पर दबाव आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देश नए ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं, नए मार्केट्स तलाशते हैं और सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करते हैं तो इसका असर कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इस समय ग्लोबल ट्रेड एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी और AI जैसी इंडस्ट्रीज नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस नई चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। भारत के लिए यह सिचुएशन एक चुनौती के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करता है, नए एक्सपोर्ट मार्केट्स तलाशता है और ग्लोबल कंपनीज के लिए रिलायबल सप्लाई चेन पार्टनर बनता है तो आने वाले वर्षों में भारत की ग्लोबल ट्रेड में भूमिका और बड़ी हो सकती है। तो ये थी आज की वर्ल्ड ट्रेड की बड़ी खबरें।
अगर आपको ऐसी ही ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमी और इंटरनेशनल बिजनेस की रोजाना अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, बढ़ते टैरिफ्स से ग्लोबल ट्रेड को सबसे ज्यादा नुकसान किस देश को हो सकता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहिए।